नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर हम किसी से अच्छे से बात करें तो हर व्यक्ति हमारा दोस्त बनना चाहता है, जिससे हम अपने रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं। किसी से बात करना एक आर्ट होता है, चाहे कोई बिजनेस हो या नौकरी, या किसी से प्यार की बात करनी हो या किसी को इम्प्रेस करना हो। अगर अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जादू कर दिया जाए तो हमें सब कुछ मिल सकता है। अच्छे तरीके से बात करना लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका है। आज हम बात करेंगे किताब हाउ टू टॉक एनीवन, जिसके लेखक ले लोन्स है। इस किताब में यही बताया गया है कि किस तरह हम दूसरों के साथ बात करके उन्हें अपना बना सकते हैं और अपने लिए तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। आपको ऐसी 85 छोटी छोटी ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिससे आप भी दूसरे लोगों से बात करने में मास्टर बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक, किस तरह लोगों को एक भी शब्द कहे बिना अपनी बातों से प्रभावित करें। जैसे कि हम सब जानते ही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं ये दिखाने के लिए कि हम क्या है, और ये इस बात से पता चलता है कि हम किस तरह चलते हैं, किस तरह दूसरों से बात करते हैं, हमारी सोच कैसी है और हमारा व्यवहार कैसा है। राइटर लिखती है कि हमारा शरीर हमारी जुबान के बोलने से पहले ही सामने वाले से बातें करने लगता है। हमारी आंखें हमारा आईना होती है और हमारा 80% इंप्रेशन देखने वाले हैं। इसके लिए कोशिश कीजिए कि आंखें हमेशा सच बोले, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो भी हमारी आंखों में दिखेगा और सच बोलेंगे तो भी, इसलिए हमेशा सच बोले। 2, किस तरह आप अपनी हंसी को जादुई बना सकते हैं। अगर हम किसी पर अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं या किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला हथियार है हमारे चेहरे की हंसी। अगर हम सामने वाले का दिल जीत ले तो समझो बात बन गई। इसलिए ये जरूरी है कि जब भी हम किसी से मिले तो हंसकर मिले, और ध्यान रखें कि हंसी दिखावटी न हो, सच्ची होनी चाहिए। आपकी आंखों में भी किसी से मिलने की खुशी नजर आनी चाहिए। सबसे अच्छी हंसी वही है जिसमें आपके होठों के साथ आपकी आंखें भी मुस्कुराए। 3, कैसे आप अपनी आंखों से अपने आप को व्यवहारिक और समझदार दिखा सकते हैं। हम अपनी आंखों के द्वारा अपने आप को समझदार और अच्छे व्यवहार वाला बना सकते हैं। इनमें दया और प्यार भी झलक सकता है। कभी कभी ये किसी पर शक होने की बात भी कह सकती है। इनमें गहरे सदमे की झलक भी मिल सकती है। राइटर लिखती है कि जितने अच्छे तरीके से हम लोगों को देखेंगे उतना ही आपके अंदर पॉजिटिव भावनाओं का संचार होगा और लोग हमारी बात आसानी से समझेंगे। 4, हमेशा बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट रखें ताकि लोगों को ये लगे कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। किसी कंपनी के बॉस अपने कर्मचारियों को कोई बात समझाते समय अपनी आंखें एकदम सामने रखते हैं। उसी तरह अगर आप भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं, आई कांटेक्ट जरूर रखें। किसी को भी लगातार ना देखें। कई बार किसी को लगातार देखते रहना ऐसा लगता है जैसे आप सामने वाले इंसान को घूर रहे हैं या उसे जज कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। चाहे आसपास कितने भी लोग क्यों ना खड़े हो, आई कांटेक्ट जरूर रखें, लेकिन जितना जरूरी हो उतना। 5, जहां भी आप जाए अपने आप को विजेता कैसे दिखाएं। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहां खड़े सभी लोगों से अलग अकेले खड़े होते हैं, तो अन्य लोगों की नजर कम से कम एक बार तो आप पर जरूर जाएंगी और लोग आपको नोटिस करेंगे। अपने आप को महत्व दिलाना बहुत बड़ी बात है, और जो विजेता होते हैं उनके चलने के तरीके, बात करने के तरीके, सभी में एक आत्मविश्वास झलकता है। हमेशा अपने अंदर पहले खुद विश्वास और खुशी महसूस कीजिए ताकि आपके साथ खड़े लोग भी आपसे पॉजिटिव वाइब्स ले सकें और आपको देखकर भी अनदेखा ना कर पाएं। 6, अपने अंदर के बच्चे को खुलकर बाहर आने दीजिए। जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो कुछ हद तक हमें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें देखकर क्या रिएक्शन देगा। अगर वो हमें देखकर खुश होता है तो वो व्यक्ति हम सबको विशेष रूप से पसंद आता है। जिस तरह हम छोटे बच्चों को देखकर खुश होते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी अपने अंदर के बच्चे को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बचपन में दिल की सारी भावनाओं सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे ज्यादा सच्ची होती थी। इसलिए अचानक से बड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि किसी खास व्यक्ति के साथ आप अपना बचपना याद करें और उसी तरह जीवन जीने की कोशिश करें। 7, किसी व्यक्ति को पुराने दोस्त होने का एहसास कैसे दिलाएं।
जब भी हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और कितनी ही पुरानी बातें सब हम एक ही दिन में कह देना चाहते हैं। राइटर कहती है कि अगर इतनी ही खुशी के साथ हम नए व्यक्तियों से भी मिले, उनका भी सम्मान करें तो सामने वाले इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट करना ज्यादा सरल होता है। अगर आप किसी से भी बहुत खुशी के साथ मिलेंगे तो यकीनन आपके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकेगा और पुराने दोस्तों की कमी भी नए दोस्तों के साथ पूरी हो जाएगी। 8. अपने आप को 100% विश्वास पात्र कैसे बनाएं? दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम झूठ न बोलते हुए भी आसपास के माहौल का शिकार हो जाते हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं जो झूठ बोलता है तो कई बार ये सिचुएशन हमारे लिए नेगेटिव प्रभाव पैदा कर देती है। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो भी कहें उस बात पर डटे रहें और अपना काम पूरा करें। यही एक तरीका है लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिलाने का, और अगर यही बात आपके व्यवहार में हमेशा के लिए शामिल हुई तो लोगों को अपनी अहमियत बताने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक निश्चित समय पर ही अपने आसपास वाले लोगों की एक्टिविटीज पर नजर रखकर आप अपनी अद्भुत शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। 9. इस तरह आप कुछ भी भूल नहीं सकते। कई बार पूरी तरह बात का पता न होने पर हम अपने मन में ही कोई गलत फैसला लेने की गलती कर देते हैं और बाद में अगर हमारी बात झूठी साबित हो जाए तो इसका हमारी पर्सनालिटी पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव असर होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पहले किसी भी स्थिति को अच्छे से देख लें, सारी बातों को सच की कसौटी पर परख लें और उसके बाद ही कुछ बोले ताकि आपका बोला गया हर शब्द बिल्कुल सही हो। 10. अपनी बात की शुरुआत कैसे करें? जब भी आप किसी से मिले तो कोशिश करें कि अचानक मिलते ही काम की बात करना शुरू ना करें। कुछ वक्त रुके लोगों की बात सुने। जिस व्यक्ति से आपको काम है देखें उस समय उस व्यक्ति का मूड कैसा है, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी परेशानी में हो और आपकी कही कोई भी बात उसे परेशान कर दे या वो ध्यान ना दे और आपको बुरा लगे। तो बेहतर यह है कि जब आप दोनों का मूड मैच हो जाए तभी किसी बात की शुरुआत की जाए, अन्यथा नहीं। 11. अपने व्यक्तित्व को कैसे असाधारण दिखाएं? सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम वास्तव में जैसे भी है वैसे ही दिखे। कई बार हम यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और अपनी रियल पर्सनालिटी को बाहर नहीं निकालते और ना ही बोलते हैं। हमें हमेशा वो बोलना चाहिए जो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। लेकिन राइटर लिखते हैं, आपके द्वारा कहा गया पहला शब्द हमेशा अच्छा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा बनकर या संभलकर बात करने से आपका एक अलग अंदाज खत्म हो जाता है। आप जैसे हैं वैसे ही रहे तो आपका व्यक्तित्व असाधारण दिखेगा। 12. लोग किस तरह आपसे बात करने के इच्छुक बने? राइटर लिखती है कि हमेशा अपने साथ ऐसा कोई सामान रखें जिससे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होने से रुक ना पाएं। अगर आपके पास कुछ असाधारण चीजें हैं तो आप भी एक असाधारण व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि लोग उस सामान को देखने के लिए ही आपके पास आना चाहेंगे और आपसे मिलना चाहेंगे। किसी को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। 13. पसंदीदा लोगों से कैसे मिले? मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए और वहां आपको कोई पसंद आ गया तो आप क्या करेंगे? या तो जिसकी पार्टी है उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि जो व्यक्ति आपको पसंद आया है उसे आपकी बात करवा दे, या फिर खुद कुछ ऐसा करेंगे कि वो आपसे खुद बात करना चाहे। अगर आप किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो आप भी उनके लिए कुछ खास कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आप जिससे बात करना चाहते हैं वो व्यक्ति खुद आपको नोटिस करे और खुद आकर आपसे बात करे। 14. भीड़ में अपने आप को कैसे नोटिस करवाएं? मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको बहुत कम लोग जानते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, तो अपनी आंखों और कानों को खुला रखिए और देखिए पूरी पार्टी में आपकी जरूरत कहाँ है और किस काम के लिए है। वहां काम कीजिए, अपना सहयोग दीजिए और सभी के चहेते बन जाइए। 15. कहाँ से है ये खास तरीके से कैसे बताएं? अगर कोई आपके शहर के बारे में पूछे तो सीधा सीधा जवाब देने से अच्छा है अपने शहर की कुछ खासियत या वहां की किसी अच्छी जगह के बारे में बताएं, ताकि लोगों को यह पता लगे कि आप किस तरह की जगह से संबंध रखते हैं। 16. आप क्या करते हैं इसका जवाब विजेता की तरह कैसे दे? जब भी आपसे कोई आपके काम के बारे में पूछे तो सीधा जवाब देने से अच्छा है कि आप अपने काम के बारे में सारी खूबियां बताएं। किस तरह आपका आपके काम की तरफ झुकाव हुआ, ये सब बताने से सामने वाले के ऊपर पॉजिटिव असर जरूर होगा और वो आपके काम का सम्मान करेगा।
फिर चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो। 17. अपने खास दोस्त को किस तरह से लोगों से मिलवाएं। जब भी हम अपने खास मित्र या किसी अन्य व्यक्ति का परिचय लोगों से करवा रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि नाम बताने के साथ साथ उस व्यक्ति की कुछ खूबियां जैसे शिक्षा, उसकी रुचि और उसके अचीवमेंट के बारे में भी जरूर बताएं, ताकि सुनने वाले इंटरेस्ट के साथ आपकी बातों को सुने और कुछ नहीं, और लोगों की अपने मेहमान में दिलचस्पी हो। 18. किस तरह बातचीत करें कि अगला बोरिंग ना हो। किसी से बात करते वक्त कई बार बातचीत इतनी बोरिंग हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति उठकर जाने का तरीका ढूंढने लगता है और बात को टालने की कोशिश करता है। इसलिए कभी भी बातचीत को बोरिंग न होने दें। इसके लिए जब भी आप किसी की बात सुन रहे हो तो एक जासूस की तरह अपनी आंख और कान खोले रखिए, और बातचीत के दौरान कोई ऐसी बात आए जो सामने वाले व्यक्ति की पसंद की हो तो बस वही बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबको हमेशा वही बात करने में अच्छी लगती है जो वो करना चाहते हैं। 19. लोग आपकी बात ज्यादा कैसे सुने। कई बार लोग सिर्फ अपनी बात कहने पर ही ध्यान देते हैं, दूसरों की बातें सुनने में नहीं। लेकिन अगर आप सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो दूसरों की बात सुनना भी शुरू कीजिए, क्योंकि सभी को अच्छा बोलने से ज्यादा सुनने वाला पसंद होता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर कोई आपके दिल की बात आपसे कहना चाहता है तो आप सामने वाले को यह मौका जरूर दें। अगर आप किसी की बात सुनेंगे तो वह भी आपकी बात सुनने में रुचि जरूर लेगा। 20. जब आपको यह समझ ना आए कि कब क्या बोलना है। मान लीजिए कि आप किसी से बातें कर रहे हैं और उस व्यक्ति की बात पूरी हो गई है और अब बोलने की बारी आपकी है। ऐसी स्थिति में कई बार यह समझ नहीं आता कि आप क्या बोले और दिमाग बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, तो आप बस इतना कहिए कि हाँ मैं समझ गया। आपके साथ वाले व्यक्ति द्वारा बोले गए आखिर के कुछ शब्द सवाल के रूप में रिपीट करके आप इस स्थिति से बच सकते हैं। अपने आप को बचाने का ये सबसे आसान तरीका है। 21. चैटिंग सबसे अच्छा उपाय। अगर हम किसी से आमने सामने बात कर रहे हों और अचानक हमें किसी जरूरी काम के कारण जाना पड़ जाए तो आप बोल सकते हैं, माफ कीजिए, मुझे आपकी बात अधूरी छोड़कर जाना पड़ रहा है। लेकिन चैट करते वक्त आपके लिए यह स्थिति बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं होगी, क्योंकि चैट करते वक्त सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता, तो वो हमें कोई रिएक्शन नहीं करेगा और हमें ये डर भी नहीं होता और हम आसानी से अपनी बात रखकर अलग हो सकते हैं। 22. पॉजिटिव व्यक्ति कैसे बने। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम यही चाहते हैं कि अगर पहले हमारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो आगे आने वाले रिश्तों को खराब कर सकता है, तो हमें वो सारे सच सामने वाले व्यक्ति को बता देने चाहिए। राइटर लिखते हैं कि आपकी ये सोच बिल्कुल सही है, लेकिन आप जिस भी व्यक्ति को ये सच बताना चाहते हैं, पहले उसके साथ एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत कीजिए, और जब आपको ऐसा लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुन सके या वो आपकी बात को समझेगा, तब अपनी बात रखिए। कभी भी अचानक सामने वाले व्यक्ति की स्थिति जाने बिना जल्दबाजी में अपनी बात बताने की कोशिश ना करें। 23. आपके पास हमेशा बात करने के लिए इंटरेस्टिंग बातें कैसे हों। जब भी आप बाहर किसी पार्टी में जाते हैं और आप चाहते हैं कि सबका ध्यान आपके ऊपर रहे, तो ये जरूरी है कि आपकी बातें इंटरेस्टिंग हों और लोग उन्हें सुनने में इंटरेस्ट दिखाएं। इसके लिए राइटर लिखती है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर पर नजर जरूर डालें। आपको आज और पिछले कुछ दिनों की सारी खबरों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। ऐसे में अगर आपको जानकारी होगी तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और इसके साथ ही आपको किसी भी बड़ी बात को थोड़ा अलग और क्रिएटिव अंदाज में पेश करने का तरीका भी आ जाएगा। 24. दूसरे लोग क्या करते हैं ये उनसे पूछे बिना कैसे पता करें। दोस्तों, किसी से मिलते वक्त हम सभी का पहला सवाल होता है, आप कैसे हैं। लेकिन राइटर लिखती है, जो वो किसी को बताना नहीं चाहते या जो महिलाएं हाउसवाइफ होती है, वो अक्सर इस सवाल का जवाब देने से बचती है। ये सवाल अक्सर लोगों को शर्मिंदा करता है और ऐसा लगता है कि आप लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं या आपको उनका साथ पसंद नहीं है। इसके लिए सवाल कुछ इस तरह होना चाहिए जैसे, आजकल आप अपना ज्यादातर समय किस काम को दे रहे हैं। इससे सामने वाला बिना शर्मिंदा हुए अपनी बात कहने में कंफर्ट महसूस करता है और आपको खुद भी कुछ पूछ लेने के लिए बुरी फीलिंग नहीं होती। 25. किस तरह आप खुद को खोजें। हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम किसी नए व्यक्ति से मिले तो ऐसा दिखाना चाहिए जैसे आप में और उनमें काफी समानताएं हैं। इस तरह आप सामने वाले व्यक्ति को अपने साथ ज्यादा अच्छा फील करवा पाएंगे।
अगर दो लोग एक जैसे व्यवहार के हों तो हमें उनके साथ बात करने में, घूमने फिरने, साथ खाना खाने में अपनापन महसूस होता है। इसलिए अच्छा है कि दो लोग एक दूसरे में समानताएं देख लें। 26. अपने लोगों से सम्मान और स्नेह पाने के लिए उन्हें पहले मौका दें। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले तुम या मेरा ना करते हुए आप शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप दूसरे लोगों को सम्मान देते हुए उन्हें पहला मौका देंगे तो आपको खुद को भी सम्मान मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे एक अच्छे होटल के बारे में पूछा तो आप सीधा नाम बताने की बजाय ये कहें कि हाँ, पास में ही एक बहुत अच्छा होटल है, मैं भी वहां जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। 27. किसी खास के लिए अलग तरह से कैसे हंसे। हंसी जीवन का एक बहुत अच्छा इमोशन होता है। आपकी हंसी आपके पूरी पर्सनालिटी को निखार देती है, लेकिन हर व्यक्ति के साथ हंसने का तरीका अलग अलग हो तो हम अपने किसी खास व्यक्ति को स्पेशल महसूस करवा सकते हैं। इसलिए राइटर लिखती है कि जब भी आप किसी ग्रुप में हो तो सबसे बातचीत करते वक्त सबके साथ एक अलग स्माइल होनी चाहिए, और अगर कोई खास हो तो उसके साथ सिर्फ उसके लिए हंसे और ये न सोचें कि आपके आसपास कौन आ रहा है। 28. आप किस तरह लोगों से अपनी बात कहेंगे। हर बात को कहने और करने का एक तरीका होता है, और यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह लोगों से अपनी बात कहेंगे। राइटर लिखती है कि बिना सोचे समझे अचानक से अपनी बात कह देना अच्छा नहीं होता। पहले नजाकत को समझिए, माहौल बनाइए और सोच लीजिए कि क्या कहना सही होगा। कुछ भी गलत कह देने से किसी अन्य व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपकी ही इमेज खराब होती है। 29. अपनी बात को बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स के तरीके अपनाएं। कई बार हमारे पास अपनी बात को भी रखने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सब हमारी बात सुने, तो आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर या उसके द्वारा कही हुई बातों से अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके अंदर लोगों को समझाने की क्षमता है तो लोग आपकी सीरियस बातों पर भी हंसेंगे, और आपकी बातों को सुनने में लोगों को मजा भी आना चाहिए और वो उनके लिए फायदेमंद भी होना चाहिए। 30. बड़े लोगों की तरह मजाक कैसे करें। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हो जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया हो और वो बहुत फेमस है, तो आपका मजाक भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को बुरा न लगे, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटी हो कि आप अपनी हर बात मजाक के तौर पर रख सकें और लोग उन्हें सुने और किसी की भावनाएं भी दुखी ना हो या वो हर्ट ना हो। 31. दुनिया की सबसे खराब बातचीत की आदत से कैसे बचें। अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं या किसी भीड़ के बीच में होते हैं तो कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। उनकी बातों से वहां बैठे सभी लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है, और जब हमारी या किसी दूसरे व्यक्ति की बातों से सभी लोगों को शर्मिंदगी का एहसास हो तो यही दुनिया की सबसे खराब बातचीत होती है। इसलिए इस तरह की बातें करने और सुनने से हमेशा बचना चाहिए। 32. लोगों को बुरी खबर कैसे बताएं। जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई ऐसी खबर बताते हैं जो उसे सुनने में अच्छी ना लगे तो उसके लिए यही बुरी खबर होती है। मान लीजिए आप सभी ने मूवी देखने जाने का प्लान बनाया है, लेकिन अचानक आपका प्लान चेंज हो जाता है। अचानक से जाकर ना नहीं कहें, उनके साथ कुछ वक्त बिताएं, फिर आराम से अपनी परेशानी बताएं और ना जाने का रीजन जरूर बताएं। अचानक से किसी को बुरी खबर देना उनकी फीलिंग्स को हर्ट करता है और वो बहुत दुखी हो सकता है। 33. जब आप किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते तो किस तरह प्रतिक्रिया दें। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, और कोई दूसरा व्यक्ति बार बार हमसे वही बात करना चाहता है या एक ही सवाल लगातार पूछता है। तो राइटर कहती है कि आप भी एक ही जवाब हर बार दें। आपका लगातार हर बार मिलने वाला एक ही जवाब सामने वाले को शांत करने में मदद कर सकता है, और उस व्यक्ति को यह समझ आ सकता है कि आप उसकी बातों से परेशान हो रहे हैं। 34. उन्हें कैसे बताएं कि वो आपको धन्यवाद दें। जब भी हम किसी को थैंक यू बोले तो हमेशा कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण किसी का धन्यवाद ना करें। अगर आपके धन्यवाद कहने का कोई कारण होगा तो सामने वाला भी पलटकर आपका धन्यवाद जरूर करेगा, लेकिन बिना किसी कारण किसी को धन्यवाद देना सामने वाले इंसान को कंफ्यूज कर सकता है और फिर वो आपको चाहकर भी धन्यवाद नहीं करेगा। 35. कैसे लोगों को बताएं कि आप उनके काम और पसंद के बारे में सब कुछ जानते हैं। आपका पहला सवाल सामने वाले व्यक्ति के काम या पसंद से जुड़ा हुआ हो तो हम उन्हें यह बता सकते हैं कि हम उनके बारे में जानते हैं। ऐसा करने के लिए आपको थोड़ी सी जासूसी जरूर करनी पड़ेगी,
लेकिन अगर एक बार सामने वाले ने आपके साथ बातचीत शुरू कर दी तो बस उसकी बातों में अपनी हाँ में हाँ मिलाते चलिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि आप उससे जुड़े हर काम और हर पसंद के बारे में जानते हैं। 36. लोगों का नजरिया अपने काम की खूबियां और कमियां दोनों ही बताता है और उसका अपने काम के बारे में बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन होता है। आप उस कमी को जानने की कोशिश करें। मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की अपनी एक मजबूत राय है तो आपको उससे बात जरूर करनी चाहिए ताकि भविष्य में आपके लिए सहायक हो। 37. किसी के जीवन के बारे में गुप्त रूप से कैसे जानें? अगर आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस व्यक्ति के पीछे खुद जासूस बनकर घूमें और देखें कि वो कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, किससे मिलते हैं। लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि इस तरह आप किसी की फीलिंग्स को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। इससे भी ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं उससे पहले दोस्ती करें और फिर सब कुछ वह खुद ही बता देगा या आप धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे। 38. उन्हें कैसे बताएं कि आप एक परिवार की तरह है? जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें और सामने वाले दोनों लोगों को पहली बार बहुत अजीब और अलग महसूस होता है। ऐसे में आप नए व्यक्ति के घर, परिवार, काम, परेशानियों और इच्छाएं इन सब के बारे में जानने की कोशिश करें। उनके सुख दुख में साथ खड़े रहें ताकि जब आपको भी कोई परेशानी हो तो सामने वाला भी आपकी तकलीफ में साथ रहे। ऐसे ही परिवार बनता है और रिश्ते भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। 39. किसी भी बात की सफाई अन्य लोगों को कैसे दें? जब भी हम नए लोगों से बात करते हैं तो उन्हें अपने बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में कहता है और आपकी बात नहीं सुनना चाहता या फिर आपसे गलत बोलता है तो हमें उससे सही नहीं है। हम उनकी बातों को सुने और समझे और सही बात पर अपने पॉजिटिव रिएक्शन दे, उसके बाद अपनी बात कहना शुरू करें और उनसे सलाह मांगे। ऐसे में जब सामने वाले व्यक्ति को यह लगता है कि आप उसे महत्व दे रहे हैं तो आपके लिए अपनी बात की सफाई देना और अपनी बात समझाना बहुत आसान हो जाएगा। 40. दूसरों को कैसे बताएं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं? जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वह व्यक्ति हमारी बात ध्यान से सुनता है तो हाँ हूं या छोटे शब्दों में ही जवाब देता है। ऐसे में राइटर लिखती है कि आप अपनी फीलिंग्स को और भी अच्छे तरीके से कुछ स्पेशल शब्दों के साथ बता सकते हैं। जैसे आपने जो काम करने का फैसला लिया है, मैं उसे मानता हूं या ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे शब्द आपको अपनी इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से रखने का मौका देते हैं और सामने वाले को भी ऐसा ही लगेगा कि आप उनकी बातों को समझ रहे हैं। 41. उन्हें कैसे बताएं कि वह जो महसूस करते हैं ठीक वैसा ही आप भी उनके लिए महसूस करते हैं। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति से दोस्ती करना हमारे लिए तब ज्यादा आसान होता है। हम ठीक उसी व्यक्ति की तरह दिखते हैं, उसी की तरह सुनते हैं और उसी की तरह महसूस करते हैं। और जब सामने वाला व्यक्ति यह समझता है कि आप दोनों एक ही तरह के, एक ही नेचर के हैं, तो वह आपकी सारी बातों को समझता है। इसलिए हमेशा सामने वाले व्यक्ति की सही बातों में उसका साथ दें। जब दोनों एक जैसे होते हैं तो उन्हें बात करना, उन्हें समझाना बहुत आसान हो जाता है। 42. मैं और तुम छोड़कर हम किस तरह अपनाएं? जब भी कोई व्यक्ति मैं ऐसा कर सकता हूं या मैं वैसा कर सकता हूं या तुम ये नहीं कर सकते यह बोलता है तो इसका इफेक्ट बहुत ही नेगेटिव तरीके से पड़ता है। अगर हम किसी भी बात को, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बोलने के लिए केवल हम ऐसा नहीं कर सकते या हमें ऐसा करना चाहिए ये कहेंगे तो आप जिससे दोस्ती करना चाहते हैं वह व्यक्ति आपसे जरूर इंप्रेस होगा और आपके लिए यह ट्रिक काम आएगी। 43. लोगों को कैसे एहसास कराएं कि आप उनकी प्रशंसा करते हैं? अगर आप किसी नए व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बातों के दौरान सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ पॉजिटिव शब्द जरूर बोलें, लेकिन इतनी ज्यादा भी तारीफ मत कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि आप उसकी चापलूसी कर रहे हैं। किसी की तारीफ करने के लिए हमेशा उसकी एक्टिविटीज को ध्यान से देखिए। राइटर लिखती है कि हर व्यक्ति में अपनी खूबी होती है, बस आपको उस खूबी को पहचानकर उस व्यक्ति की तारीफ करनी होगी। आप जब भी किसी से बात करें तो बातों के बीच में कुछ ऐसी बातें भी करें जो सामने वाले के दिल के बहुत करीब हो और आपकी बातें सुनकर उसे अपने पुराने दिन या कोई किस्सा याद आ जाए। खुशियां बांटना बहुत मजेदार होता है,
लेकिन किसी व्यक्ति को उसकी पुरानी अच्छी बातें याद दिलाना भी खुशियां बांटने का एक बहुत अच्छा तरीका है। 44, मैं आपको कभी भूल ही नहीं सकता। दूसरों को इसका एहसास कैसे दिलाएं? अगर आप किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं या ऐसा चाहते हैं कि लोग आपके बारे में तारीफ करें, जब हम किसी व्यक्ति की पर्सनल चीजों की तारीफ करते हैं और वो व्यक्ति इमोशनल होकर उन चीजों को और भी ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करता है, जैसे अगर कोई बोले कि आपकी आंखें कितनी सुंदर है या आपकी आवाज कितनी प्यारी है। इसलिए अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं और उसके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर कोई एक खूबी जरूर पता कीजिए और उसकी तारीफ जरूर करें। 45, थोड़े शब्दों से उन्हें खुश कैसे करें? अगर आप किसी की तारीफ उसी समय कर रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े शब्दों में ना करके छोटे छोटे शब्दों में करें, जैसे वेल डन, कूल, नाइस, जॉब वगैरह। इससे आप छोटे छोटे शब्दों से भी दूसरों को बहुत बड़ी बड़ी खुशियां दे पाएंगे। 46, सही समय में प्रशंसा कैसे करें? हर काम का एक सही वक्त होता है। अगर आप किसी वक्त सामने वाले की तारीफ करना चाहते हैं, तो ज्यादा वक्त ना लगाएं, उसी वक्त अचानक से उनकी तारीफ कर दें। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि बाद में करूंगा या अकेले में करूंगा, तो सही वक्त निकल जाएगा और अचानक मिलने वाली तारीफ सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। 47, दूसरे लोगों से अपनी तारीफ कैसे करवाएं? जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो बदले में आपको भी उसको धन्यवाद में या उसकी तारीफ में कुछ शब्द कहने चाहिए। इससे फायदा यह है कि जिस व्यक्ति को अपनी तारीफ पसंद होगी, वो खुद अपनी ही तारीफ सुनने के लिए पहले आपकी तारीफ करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि आप भी तारीफ के बदले तारीफ करते हैं और इस तरह आपका काम भी हो जाएगा। 48, आप अपने जीवन साथी से प्यार कैसे करें जो आप उनके लिए महसूस करते हैं? अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो उनकी तारीफ करें और हर वक्त हर बात में उन्हें यह बताते रहे कि आप उनसे प्यार करते हैं। अपने पसंदीदा व्यक्ति का हर सही काम में साथ देना और उसे एंकरेज करना भी एक तरीका है। जो आप उनके लिए महसूस करते हैं, उसे शब्दों में बताना भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उन्हें एहसास दिलाना कि आप उनसे प्यार करते हैं। 49, फोन पर उत्साहित कैसे दिखें? अगर आप किसी व्यक्ति से आमने सामने बात करते हैं, तो हमें उस व्यक्ति को अपनी खुशी, अपना दुख या कोई भी एहसास दिखाना आसान होता है, क्योंकि हमारी बातों के जैसे ही रिएक्शन हमारी बॉडी का भी होता है। लेकिन अगर हम किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा मोटिवेट होना चाहिए। अपने हर एहसास को शब्दों में बताने की खूबी हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके लिए जब भी आप फोन पर किसी से बात करें, तो ऐसा महसूस करें कि वो व्यक्ति आपके सामने ही बैठा है और उसी अंदाज में आप उससे बात कर रहे हैं। इस तरह आप फोन पर भी अपने सारे एहसास करा सकते हैं। 50, हजारों मील दूर होने पर भी उन्हें पास होने का एहसास कैसे दिलाएं? राइटर लिखती है कि अगर आप अपने किसी खास व्यक्ति से बहुत दूर है और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप उनके पास है, तो फोन पर बात करते वक्त आप उनका नाम जरूर लें। उनके फोन करने पर उन्हें कैसे दिखाएं कि आप खुश हैं? जब भी हमें कोई व्यक्ति फोन करता है, तो आपको फोन उठाने से पहले ही थोड़ा मुस्कुराना चाहिए और फिर फोन उठाना चाहिए। आपका पहले मुस्कुराना आपके मूड को ठीक कर देता है और आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा पॉजिटिव अंदाज में खुशी के साथ बात करते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनसे बात करके आपको खुशी हुई। 51, आप उनसे कैसे बुलवाएं कि आपके पास सुपर सेंसिटिविटी है? राइटर लिखती है कि आपको थोड़ा सेंसिटिव जरूर होना चाहिए। जैसे कि जब आप किसी से फोन पर बात करते हैं, तो पीछे से कभी कभी आपको कुछ आवाजें सुनाई देती है। अगर आपको फोन पर किसी से बात करते वक्त ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को अपने और कामों को देखने की जरूरत है, तो आप ये जरूर कहें कि आप पहले वो काम कर लीजिए, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। इससे उस व्यक्ति को ये लगेगा कि आप उनके बारे में सोचते हैं और आपको उनकी परेशानियों के बारे में पता है। 52, फोन पर बात करते समय ध्यान से कैसे सुनें? हमेशा सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और अगर बात बहुत जरूरी है, तो रिकॉर्ड भी कर लेनी चाहिए। बाद में उसे जरूर सुने ताकि आपको कोई इंपॉर्टेंट बात मिस न हो जाए। साथ ही कहने वाले के शब्द पर नहीं बल्कि उसकी फीलिंग्स पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास किसी भी बात का तुरंत और पॉजिटिव रिप्लाई जरूर होना चाहिए। 53, अपनी एंट्री को कैसे ना भुलाने लायक बनाएं? राइटर लिखती है
कि जब भी आप पार्टी में जाए तो वहां पर दरवाजे पर ही रुककर पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझ लीजिए कि कौन किससे बात कर रहा है, वहां की सिचुएशन कैसी है, वहां की लाइटिंग कैसी है, वहां का बार कैसा है, और सभी लोगों के चेहरे अच्छे से पहचान लीजिए। आप हमेशा ऐसे बनिए कि सब आपको पसंद करें। 54, आप उन व्यक्तियों से कैसे मिले जिनसे आप मिलना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अगर उसके लिए आपको किसी और व्यक्ति से मिलना पड़े, तब यह इंतजार मत कीजिए कि वह व्यक्ति सामने से खुद आकर आपसे मिले। आप खुद उस व्यक्ति से जाकर मिले। राइटर ये भी लिखती है कि आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को पाना चाहते हैं तो हर वक्त उसी के बारे में सोचिए। जैसे कि अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे कब, कहां, कैसे और कितने वक्त में पहुंचना है। 55, बड़े समूह में लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। अगर आप भीड़ में सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो हमेशा अपनी बाइक खुली रखिए और सबसे दिल खोलकर मिलिए। सभी लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनसे कुछ नहीं छुपा रहे। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जब भी लोग आपसे बात करें तो आप कहे कि मैं आपकी बात मानता हूं कि आप यह कह रहे हैं। आप हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींचिए, ना कि खुद उनकी तरफ जाइए। 56, लोगों के बारे में याद रखकर उन्हें कैसे आश्चर्यचकित करें। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो उस व्यक्ति की, उसकी कुछ बातें लिख ले जो उसको पसंद हो, जैसे कि उसका पसंदीदा रेस्टोरेंट, उसका पसंदीदा स्पोर्ट, उसकी पसंदीदा मूवी और उसकी पसंदीदा ड्रिंक जो वो पसंद करता है। आप उस व्यक्ति को उनके फेवरेट रेस्टोरेंट ले जा सकते हैं, उनका फेवरेट खाना खिला सकते हैं, फेवरेट मूवी देख सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि हम उनके बारे में सब कुछ याद रखते हैं। यकीन मानिए, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ याद रखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा एहसास होता है। 57, लोगों को अपने पक्ष में कैसे करें। अगर आपके किसी दोस्त को आपकी मदद की जरूरत है तो आप उसकी मदद बहुत ही खुशी के साथ कर दीजिए, चाहे आपका कोई फायदा हो या ना हो। अगर आप लोगों को अपने फेवर में करना चाहते हैं तो पहले आप उनके फेवर में रहें। लोगों की हर परेशानी में उनके साथ रहें ताकि आप लोगों की नजर में आए। 58, मदद करने के लिए कैसे पूछें। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी अपने तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। वैसे तो मदद अपने मन से ही की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोगों का अच्छा सोचकर उनकी हेल्प करते हैं और लोग उसे गलत वे में ले लेते हैं। इसलिए हमेशा पहले पूछ लीजिए कि क्या मैं आपका ये काम कर सकता हूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। साफ सीधे शब्दों में पूछना आपके लिए और सामने वाले दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 59, पार्टी में क्या नहीं बोलना चाहिए। किसी भी जगह हमेशा अपने अलग अंदाज में जाइए और वहां के माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कीजिए। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे स्ट्रेस पैदा हो या कोई नाराज हो जाए। आप अगर सबको अपनी बातों से खुश कर सके तो लोगों की नजर में भी आएंगे। 60, ये कैसे जाने कि डिनर करते वक्त क्या नहीं बोलना चाहिए। जब भी आप सबके साथ मिलकर रात का खाना खा रहे हो तो डिनर टेबल पर सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करनी चाहिए। अपने बिजनेस, अपने सपनों, अपनी डिजायर्स, इन सब के बारे में बात कीजिए। कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जो सुनने में अच्छी ना हो या नेगेटिव लगे। 61, अचानक होने वाली मीटिंग में क्या ना बोले। जब भी अचानक आप किसी के साथ मीटिंग करने जाए या अचानक आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाए तो किसी के भी साथ ज्यादा बढ़ चढ़कर बात ना करें। जब बोलने का मौका मिले तो स्वीट एंड सिंपल तरीके से ही आपको अपनी बात करनी चाहिए। 62, सामने वाले के गुस्से को 3 वाक्यों में कैसे खत्म करें। राइटर लिखते हैं कि जब हम काम की बात करते हैं तब शांत तरीके से बात करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग्स की बात करे तो कभी कभी उसे गुस्सा आता है। ऐसे वक्त में हमें लोगों की फीलिंग्स या उनके गुस्से को निकालने का मौका देना चाहिए ताकि लोग अपने मन की सारी बातें कह सके। उसके बाद आपको सिर्फ इतना कहना है कि आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 63, लीडर कैसे बने। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये ना सोचे कि वो काम आपके फायदे का है या नहीं। 64, आप जितने समझदार हैं उससे ज्यादा कैसे समझदार दिखे। अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें आप सीख ले और डेली यूज में उनका प्रयोग करें तो आप अपने आप को काफी इंटेलिजेंट दिखा सकते हैं। जैसे ग्लोरियस, वंडरफुल, ऐसे शब्द जो सुनने में काफी अच्छे लगते हैं।
इन शब्दों को बोलने से ऐसा लगता है जैसे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और लोगों पर आपका इंप्रेशन पड़ता है। 65 लोगों के दिल तक कैसे पहुंचे। अगर आप किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने सारे काम उनको ध्यान में रखकर ही करें, जैसे कि उन्हें क्या पसंद है, वो आपको कैसे देखना चाहते हैं, उन्हें किस तरह की बातें पसंद है। आप अपने आप को बदल लीजिए, पर अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। 66 किसी भी व्यक्ति से कुछ भी कैसे प्राप्त करें। किसी भी व्यक्ति से कुछ भी पाने के लिए आपको उस व्यक्ति की पहले उसके मन के मुताबिक मदद करनी चाहिए, या जो उसे पसंद हो वो दे देना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे को तैसा, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप किसी का काम आज ही करें या आप किसी की मदद आज ही लें। जब आपको जरूरत हो तब मदद लें, लेकिन कभी किसी को भी फोर्स ना करें, बल्कि हमेशा कुछ ऐसा करें कि सामने वाला व्यक्ति खुद अपने आप को आपकी मदद करने से रोक ना पाए। 67 अपने सारे काम सही तरीके से कैसे करें। अगर आप जीवन में हर काम बेहतर तरीके से करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, सभी के साथ खुशियां बांटिए, हमेशा अच्छा व्यवहार करें, सभी को खुश रखें और खुद भी खुश रहें। दोस्तों, आशा करते हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें। किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जिंदगी में हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहें।